नमस्कार। रक्षा क्षेत्र से एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ भारत के लिए आ रहा है और सभी भारतीयों को इस पर गर्व होगा। न्यूज़ है भारत बहुत जल्दी राफ़ेल का एक नेवल वर्ज़न खरीदने वाला है। जी हाँ, राफ़ेल विमान जो फ्रांस से भारत ने परचेज़ किया था कुछ दिन पहले, आप जानते हैं ये न्यूज़ में पूरा था। 36 विमान भारत ने लिया था कुल मिलाकर राफ़ेल फ्रांस से। जो फ्रांस की डैसॉल्ट कंपनी है वह इसको बनाती है और अब भारत 26 राफ़ेल एम का मतलब हुआ राफ़ेल मरीन फाइटर जेट खरीदने वाला है और बहुत जल्दी इसका डील फाइनल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल जो एडमिरल है उन्होंने बाकायदा कहा है, इसकी पुष्टि उन्होंने की है। नौसेना प्रमुख जो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी है उन्होंने खुद कहा है कि हम 26 राफेल एम खरीदने वाले हैं और माना जा रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का यह डील होगा। यहाँ पर इस बात को भी आप जरूर आज जानें, कई मायनों में यह बहुत ही अच्छा और प्रमुख स्टेप माना जा रहा है भारत के हिसाब से, क्योंकि निसंदेह इस घटना के बाद चीन और जापान, अब चीन और पाकिस्तान माफ कीजिएगा, चिंतित जरूर होंगे इसके बाद। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों को जरूर आप देखिए, क्योंकि जब ये आ रहा है तो ये किस पर तैनात होगा, जरा इसको भी ध्यान दिखाइए। राफेल मरीन जो फाइटर जेट है, जिसको नाम दिया जा रहा है राफेल एम, ये बेसिकली आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात होगा। ये जो आपको पिक दिख रहा है ये आईएनएस विक्रांत है और आईएनएस विक्रमादित्य जो रसिया से भारत ने लिया है उस पर भी ये तैनात होगा। यहाँ पर आप इस बात को जरूर जानें कि आईएनएस विक्रांत फुल्ली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है और वहीं आईएनएस विक्रमादित्य जो है ये रसिया से हमने लिया है। चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भारत के पास अभी 2 हैं, इस बात को भी आप आज जान लें। यहाँ पर एक बात और भी कहा गया है, इसके विमान की खासियत के बारे में कहा गया कि ये बहुत ही शॉर्ट टेक ऑफ करेगा, मतलब कि छोटा सा रनवे में ही ये उड़ने में कैपेबल होगा। वहीं इसकी जो लैंडिंग तकनीक होगी ये अरेस्टेड रिकवरी स्टोबार तकनीक के द्वारा ये लैंड होगा। मतलब यहाँ से जब ये लैंड होगा, इस पर ये लैंड होगा, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर वायर रंग का लगा हुआ होता है और ये वायर इसको पहले टैकल करता है और फिर इसकी स्पीड स्लो होती है और फिर ये लैंड होता है। इसी को कहा जाता है अरेस्टेड रिकवरी स्टोबार टेक्नोलॉजी, इसी का प्रयोग किया जाएगा। कुछ और खूबियों के बारे में इसको जान लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबी इसके बारे में आप जान लीजिए, वो यह है कि इसमें कहा गया है, जो डील फाइनल हो रही है उसमें कहा गया कि 22 ऐसे होंगे जो सिंगल सीटर वाले फाइटर जेट होंगे और 4 होंगे जो डबल सीटर फाइटर वाले होंगे। जो 4 भारत परचेज करेगा वो मेनली इस पर्पज से होगा कि उसको ट्रेनिंग में यूज़ किया जाए। ठीक है, वैसे तो ऑपरेट तो दोनों ही कर सकता है आराम से, लेकिन 22 एकदम फुल फुल ऑपरेशन मोड में होंगे और जो 4 होंगे वो ट्रेनिंग के लिए बाकायदा इस्तेमाल होंगे। आपको पता है ये ट्रेनिंग में एक पीछे नहीं बैठा हो तो कैसे वो समझा सकता है। आप इस बात को समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं इस बात को आराम से आप। यहाँ पर कुछ और बातों को देखते हैं हम लोग इसकी खूबियों के बारे में। वो यह है कि इसमें जो रडार लगा हुआ है AESA, ये रडार होगा और यह बेसिकली इस रडार में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा होगा जो इसे स्टील्थ बनाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये राफेल एम है ये 4th जनरेशन का है। वैसे अमेरिका का जैसे F-35 यदि मैं आपसे बात कहूँ, और चाइना के पास भी ऐसे कुछ विमान हैं जो 5th जनरेशन के हैं। 5th जनरेशन का में एक टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो फुल्ली स्टील्थ होता है, मतलब कोई भी रेडार उसको पकड़ नहीं सकता है। और 4th जनरेशन ऐसा होता है जिसको रेडार पकड़ सकता है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो राफेल विमान है डैसॉल्ट कंपनी का, उसकी एक खूबी है कि ये अपग्रेडेड 4th जनरेशन का विमान होगा। ये इसकी खूबी है, जो भारत ने परचेस किया है वह भी और जो नेवल वर्जन है वह भी। इसमें क्या होगा कि इसके जो रडार सिस्टम है कुछ इस ढंग का रहेगा कि यह इसको स्टील्थ बना देता है। ये फुल्ली स्टील्थ तो नहीं है, लेकिन रडार सिस्टम के कारण ये स्टील्थ बन जाता है और स्टील्थ का मतलब ये होता है वह चीज़ जो हवा में हो और उसको रडार, दुश्मन देश का रडार पकड़ ना पाए, उसको आप स्टील्थ बोलते हैं। ठीक है, इसमें याद रखेंगे रिफ्यूलिंग आप कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग आप देख सकते हैं, ये रिफ्यूलिंग का सिस्टम है, आप हवा में ही इसमें रिफ्यूलिंग की जा सकती है अच्छे तरीके से। और यह भारत के समुद्री क्षेत्र की निगरानी, जासूस, अटैक कई मिशनों को एक साथ अंजाम दे सकता है। आपको पता होगा
भारत की समुद्री रेखा बहुत लंबी है, 7,000 किलोमीटर से भी बड़ी, और दो देश पाकिस्तान और चाइना ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी भी हैं, न्यूक्लियर हथियार से लैस भी हैं और भारत के दुश्मन देश हैं, जग जाहिर है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में ये विमान का भारत में आना अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बन जाती है। आगे देखते हैं कुछ और बातें, वो यह है, इस विमान के बारे में जान लीजिए एक बात और, इसकी जो हाई स्पीड होगी वो 2205 किलोमीटर होगी, रेंज 3700 किलोमीटर के आसपास का है। इसकी लंबाई यानी राफेल एम की लंबाई 50 फीट से ज़्यादा होगी और इसे एक या दो पायलट मिलकर उड़ा सकते हैं। इसका वजन जो परंपरागत राफेल हम लोगों ने लिया हुआ उससे कम है, 15,000 किलोग्राम माना जाता है, यानी ये हल्का है। हल्का होने के कारण आपको पता ही है ये ज़्यादा देर तक हवा में रह सकता है। दूसरा पॉइंट, हल्का होने के कारण इसमें फ्यूल कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी मानी जा रही है 11,202 केजी, यानी ये बहुत देर तक फ्लाई कर सकता है और इसकी गति भी इस कारण से बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हल्का है, फ्यूल ज़्यादा हट सकता है और ये ज़्यादा हाइट को प्राप्त भी कर सकता है अपने इस विशेषताओं के कारण। कुछ और चीज़ें भी देखते हैं इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो यह है कि इसमें राफेल एम में 30 ऑटो कैनन गन भी लगी हुई है, ठीक है? ऑटो कैनन गन लगी हुई है, 30 के आसपास का ये होगा और साथ ही साथ इसके अलावा 14 हार्ड पॉइंट्स भी हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यह 3 तरह से हवा से हवा में मार कर सकता है, 3 तरह से। एक, हवा से सतह पर मार कर सकता है, जिसमें 7 तरह की मिसाइलें इसमें लैंड हो सकती हैं। एक बात यह भी ध्यान रखें, इसमें आप चाहें तो एक परमाणु मिसाइल या फिर सबका मिश्रण भी लगा सकते हैं। मतलब क्या? इसमें 3 तरह के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 7 तरह की और एक परमाणु हथियार लैस कर सकते हैं। या तो आप इन सब में से किसी एक को आप चूज़ कीजिए या सबका मिश्रण भी हो सकता है। यानी कि यदि आपने एक परमाणु मिसाइल इसमें लगा दिया है, तो हो सकता है इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो आपको कम मिसाइल इसमें लगेगा। यानी अपलोड आप कम मिसाइल कर सकते हैं इसके अंतर्गत में। यानी एक बात को आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, वो यह है, ये परमाणु हथियार को ले जाने में, परमाणु मिसाइल को ले जाने में एकदम सामर्थ्यशील है, ठीक है? इसमें कुछ और भी बातें देख लीजिए, इसमें गाइडेड बम भी लगा सकते हैं इसमें और मिसाइल तो आप लगा ही सकते हैं और इस ढंग की मिसाइल जैसे माना जा रहा है मोटियोर, स्क्रैब, एक्सोसेट, ऐसे-ऐसे मिसाइल और बम इसमें लगाए जा सकते हैं, जो हवा, पानी और ज़मीन तीनों जगह पर भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करेगा और भारत की जो मिलिट्री पावर है, उसको एनहांस करने में यह बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इसका जो 26 राफेल का जो कीमत है, वो कुछ ज़्यादा है, लेकिन इसमें याद रखें, इसमें सिर्फ़ खरीद की कीमत नहीं है, डील पैकेज, ये डील जो है, पूरी की पूरी पैकेज के साथ है। इसमें मेंटेनेंस की बात भी की गई है, लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात भी की गई है, यानी आने-जाने की सुविधा। नौसैनिकों को ट्रेनिंग की बात भी की गई है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग की भी इसमें शामिल है। यानी जो डील है, ये पूरा का पूरा एक पैकेज के रूप में भारत के पास में आया है, इसको आप जान लीजिए। आप समझ सकते हैं इस बात को, भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षण है, जब भारत ने इस डील को एक तरह से फाइनल कर ही दिया है। 2 महीने के बाद कहा जा रहा है, यह डील पूर्णतः लागू हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।